श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आइए देखिए, आज एक नई प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो गई है। आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन मंगलमय हो। अब हम तैयार हो गए हैं और अभी तो बैठ गए गाड़ी में जाने के लिए हॉस्पिटल। आज हमारी रिपोर्ट मिलनी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। अगर ये क्लियर हो गई तो समझ लीजिए कि बस साल भर के लिए निश्चिंती। फिर साल भर के बाद ही ये टेस्ट कराएंगे। तो चलिए, आज हम अपनी कार से जा रहे हैं। अभी सोसाइटी से निकल रहे हैं। छोटा सा बच्चों का पार्क पड़ता है इधर। ये देखिए एग्ज़िट गेट है, बस इससे बाहर निकल जाएंगे। और आज अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। बहुत दिन बाद, 5-6 महीने तो हो ही गए होंगे। ग्रेटर नोएडा के बाद अब बेंगलोर में फ़र्स्ट टाइम निकली हूँ अपनी गाड़ी से। हम पहुँच गए हैं पार्किंग में, वैदेही की पार्किंग में। और पार्किंग देखिए कितनी खचाखच भरी होती है। ये तो मैं थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, दूर दूर तक बहुत बड़ी पार्किंग है और पूरा भरा होता है। तो बस पार्किंग में गाड़ी पार्क करके हम लोग आ गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एंटर किया है। देखिए, एंटर करते ही मंदिर हमको दिखता है। सामने ही गणपति जी का मंदिर है, उनकी स्टैचू है। और आते ही इतनी शांति मिलती है इस हॉस्पिटल में। मैंने ये पहले हॉस्पिटल नहीं देखा था, नहीं आई थी। जब लास्ट टाइम 8-10 साल बेंगलोर में रही हूँ तो वैदेही हॉस्पिटल नहीं आए थे कभी। हमेशा वो कोलंबिया एशिया, जो अब मणिपाल हॉस्पिटल है, वहीं जाते थे। वो पास पड़ता था और वैदेही का नाम सुना था लेकिन आए नहीं थे, वहीं रेगुलरली जाते थे। अब वैदेही जब से आई हूँ 1-1.5 महीने से चक्कर लग रहा है। सारे रूटीन टेस्ट हो रहे हैं, एनुअल रूटीन टेस्ट। तो आना पड़ रहा है हर 1-2 दिन पे। बहुत ही आनंद आता है यहाँ आके। एक तो सबसे पहले जैसे ही अंदर आती हूँ दर्शन हो जाते हैं। साईं बाबा की भी फ़ोटो लगी है, तिरुपति बालाजी की भी ऊपर लगी है, गणपति जी के ऊपर। और सबके दर्शन हो जाते हैं। मैं अभी आगे आके दर्शन कर रही हूँ बहुत पास से। और उसके बाद मन को इतना सुकून मिलता है, शांति मिलती है। दोनों साइड में सिंह हैं और बीच में हमारे गणपति हैं, तिरुपति बालाजी हैं। ये शैंडलियर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जो मंदिर के ऊपर गुंबद बना है राउंड, उसमें झूल रहा है। ये झाड़ फानूस कहते हैं हम लोग। शैंडलियर बहुत बड़ा सा है ये और बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए कितने पतले उससे लटक रहा है, मज़बूत है, उसका स्ट्रिंग मजबूत है। बस मैंने थोड़ा चक्कर वॉक किया और भगवान के दर्शन पहले ही कर लिए। उसके बाद आके बैठ गई वहाँ चेयर्स जो रखी हुई थी, वेट करने लगी। बेटा नीचे बेसमेंट में गया है वो रिपोर्ट्स लेने, वहीं पे लैब्स हैं तो रिपोर्ट्स वहीं मिलती है। और बस रिपोर्ट लेके आएगा तो सेकंड फ्लोर पे जाके डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, तभी पता लगेगा कि क्या रिज़ल्ट है। तो बस वेट करने लगी। काफ़ी टाइम उसको लग गया था। मैं फ़ोन करने ही वाली थी कि वो आ गया, फिर बोला बहुत लंबी लाइन थी, बहुत वेटिंग था, इसलिए टाइम लग गया। तो ठीक है, फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पे गए। सेकंड फ्लोर के लिए हमने लिफ्ट ली। वैसे बेसमेंट में जाने के लिए तो स्लाइडिंग वो वाला है ना, स्लोप वाला होता है, उससे चले जा सकते हैं। अच्छा, उतरने में उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, रैंप पे चढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब हम ऊपर गए, डॉक्टर को दिखाया, स्पेशलिस्ट से मिले। उन्होंने क्लियर चिट दे दी, बोली सब कुछ एकदम ठीक है, आप जिस मेडिकेशन पे थी उसी पे रहिए, सब कुछ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अभी हम बाहर आ गए, हॉस्पिटल के बाहर बैठी हूँ। बेटा कार लेने पार्किंग में गया है, बोला आप यहीं बैठ जाओ, मैं लेके आता हूँ यहाँ पे गाड़ी, क्योंकि बारिश भी हो रही है और इतनी दूर चलना, और थोड़ा कच्चा भी है पार्किंग में, कीचड़ वगैरह बहुत हो जाती है। तो मैं यहीं वेट कर रही हूँ। हम लोग बहुत खुश थे, इवन डॉक्टर भी खुश थी और कह रही थी सब अच्छा है, आप चिंता मत करो।
तो चलो मैंने सोचा मंजू पास हो गई आज। जब पढ़ाई करते थे तो एग्ज़ाम्स हर साल आते थे, पास होना होता था। अब 72 ईयर की एज में हमारी हेल्थ रिपोर्ट जब आती है सही, तो हमें लगता है हाँ पास हो गए हम। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, बेटे ने कहा कि चलो पार्टी हो जाए मम्मी। तो इधर अब ये बिरयानी जेस्ट करके रेस्टोरेंट है पास में ही, वहाँ पर आ गए। यहाँ पे पहले भी हमने लंच किया था जब टेस्ट वगैरह के लिए आते थे, तो यहाँ के लंच कर लेते थे। ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छा रेस्टोरेंट है और इनका खाना भी बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ पे आके हम लोगों ने लंच किया, खूब बातें की, हंसी मजाक किया, खुश हुए, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट था जिसमें मेरा सब क्लियर आ गया। अब हमने लंच का ऑर्डर दे दिया। मैंने मंगाया टोमेटो सूप, क्रीम ऑफ टोमेटो। मुझे बहुत ही पसंद है, इसमें जो ब्रेड डालते हैं वो बहुत टेस्टी होती है। मैं बेटे से कह रही थी और ये अलग से नहीं देते ब्रेड थोड़ी। और बस अब हमारा लंच आ गया। मैंने आलू के पराठे मंगाए थे और बेटे ने चिकन मंचूरियन और चिकन नूडल्स मंगाए थे। तो बस वो भैया सर्व करने लगे आलू के पराठे। इसके साथ फिर उन्होंने अचार और सैलड भी दिया और अच्छे थे, बहुत टेस्टी थे। और बस हमने एंजॉय किया लंच। फिर हम वापस घर के लिए निकल पड़े। देखिए यहाँ बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। और ट्रैफिक तो आपको पता ही है बेंगलोर का कितना फेमस है यहाँ का ट्रैफिक। बारिश भी हो रही है, ट्रैफिक भी खूब है। अभी तो चल रहे हैं, फिर एक जगह जब रुकते हैं ना तो बहुत बहुत देर तक सिग्नल पे रुकना पड़ता है, लंबी लंबी लाइन होती है। तो चलिए कोई बात नहीं, मौसम बहुत अच्छा है, टाइम निकल जाता है। अपनी गाड़ी है, आज अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। आगे बेटे के साथ बैठी हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब देखिए आगे देखिए वो ट्रैफिक रुका हुआ है, वहाँ पर शायद सिग्नल है। अब यहाँ कितनी देर रुकना पड़ेगा पता नहीं। फिर अब घर पहुँचेंगे, घर जाके मैं तो रेस्ट करने लगूँगी, मुँह हाथ धो के, बहुत थक गई हूँ। अब रेस्ट करूँगी, फिर उठूँगी शाम को। ओके बाय।